नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला के 30 टॉप क्वेश्चन। इन 30 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको वर्णमाला की समस्त जानकारी और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है वह सारा का सारा सार आपको समझ में आ जाएगा। हमने वही क्वेश्चनों को इस श्रृंखला में लिया है जो बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आने की संभावना है साथियों। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है, यानी किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो बताइएगा कि अघोष या महाप्राण या अल्प प्राण या दीर्घ प्राण। तो साथियों, जब किसी भी वर्ण के अपन उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि कम वायु या कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं साथियों अल्प प्राण। क्या कहते हैं साथियों? अल्प प्राण उन्हें कहते हैं। यानी श्वास वायु के समय जब वायु कम निकलती है उन वर्णों के उच्चारण में, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, ओके। ये प्रत्येक वर्ग का, मैं ये भी बता देता हूं आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। कौन कौन सा वर्ण होता है साथियों? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जैसे देखिएगा, वर्ग होते हैं का, चा, टा, ता और साथियों पा। ये 5 वर्ग होते हैं। कौन से कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। अब इसमें देखिएगा का, खा, गा और घा और साथियों अंगा। ठीक है, चा, छा, जा और झा और साथियों या, और टा, ठा, डा और ढा और ना, और आपका नेक्स्ट ता, था, दा और धा और ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा और साथियों ना। ओके। पा वर्ग में देखिएगा पा, फा, वा और भा और साथियों माँ। ये 5 वर्ग होते हैं, इनमें 25 व्यंजन होते हैं। मैंने कहा है अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होता है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ये क्या होते हैं साथियों? अल्प प्राण होते हैं। ओके। और सारे स्वर क्या होते हैं साथियों? अल्प प्राण होते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में मुख से, यानी कि श्वास वायु क्या निकलती है साथियों? कम निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं अपन? अल्प प्राण कहते हैं। ओके। सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ओके। इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, या, र, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ओके। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? सा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। यानी कि वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? किसी शब्द से वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? कि भाई वर्ण क्रम कहलाता है, या व्यंजन क्रम कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो साथियों वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, मैंने एक शब्द लिया, मान के चलिएगा मैंने एक शब्द लिया कमल, एक साधारण सा शब्द लिया। क्या लिया साथियों? कमल। अब भाई कमल का अपन क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद। तो भाई यही है, वर्णों का क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? यानी कि वर्ण विच्छेद। कैसे भाई? कि का में, यानी कि प्रत्येक व्यंजन में जब हलंत नहीं होता है तो क्या होता है? स्वर विहीन होता है वो। ठीक है, ओके। यानी कि इसमें का में क्या छुपा हुआ है? आ, और माँ में भी क्या छुपा हुआ है साथियों? आ छुपा हुआ है, और इसमें भी क्या छुपा हुआ है? आपका ला में भी क्या छुपा हुआ है साथियों? ला में आपका आ छुपा हुआ है। ये अपन ने क्या कर दिया? इसको वर्ण विच्छेद कर दिया। क्या कर दिया साथियों? इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। क्या कर दिया है? वर्ण विच्छेद। तो आप समझ सकते हो इसमें वर्ण तो भाई आपके कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ण हो गए, लेकिन आपके अक्षर कितने हैं? 1 अक्षर, 2 अक्षर और कितने अक्षर? 3 अक्षर। ओके, ये आप समझिएगा, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, किन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिकाओं या स्वर यंत्रियों या स्वर तंत्रिकाओं, यहां पर तंत्रिका भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वर तंत्रिकाओं क्या पूछा जा सकता है भाई? स्वर तंत्रिकाओं। स्वर तंत्रिकाओं से बिना टकराए बाहर आती है। यानी किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिकाओं से बिना टकराए हुए कहाँ आ जाती है साथियों? बाहर आती है। कि भाई ऐसे वर्ण होते हैं सघोष या अघोष
या अल्प प्राण या महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण में तो ये होता ही नहीं है भाई, अल्प प्राण और महाप्राण में तो स्वर तंत्रिकाओं में टकराना न टकराना होता ही नहीं है। ये होता है साथियों अघोष में। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है साथियों, कंपन होता है। ओके, यानी कि कंपन यंत्रियों में बिना टकराए क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और टकरा कर किस में आती है, सघोष में आती है। ओके, आपको ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण है, यानी कि स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के बीच का उच्चारण है कि भाई सरल व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या संयुक्त व्यंजन होते हैं, या ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का स्थान, तो साथियों स्वर और व्यंजनों के बीच के स्थान में अंतस्थ व्यंजन को रखा गया है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों, या, रा, ला और वा, ये कौन से व्यंजन होते हैं साथियों, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ओके, या, रा, ला, वा। ओके, अब आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त किन्हें कहते हैं भाई, जो किन्हीं दो से क्या हो, युक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में होते हैं, देखो व्यंजन की बात चल रही, व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से भाई, छा, त्रा, ज्ञा और आपका कौन सा भाई, स्रा, यानी कि ये का और सा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, का और सा से। ये आपका जो तरा रहेगा साथियों, वो ता और रा से मिलकर बना है। ये ज्ञा आपका जा और या से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, जा और ये मिलकर बना है सा और रा से साथियों। किससे, सा और रा से मिलकर ये बना हुआ है। तो 4 क्या हो गए आपके भाई, संयुक्त व्यंजन। ओके, और 4 ही संयुक्त स्वर भी होते हैं। 4 ही क्या होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण वर्णमाला में संयुक्त वर्ण तो 8 हो जाते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन और 4 आपके संयुक्त स्वर। लेकिन यहाँ पे था कि स्वर व्यंजनों के बीच, वो तो हो गया अंतस्थ, लेकिन अपन अध्ययन किसका कर रहे थे, अभी मैंने बता रहा था आपको संयुक्त व्यंजन, तो 4 होते हैं। अब बात आती है ऊष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन भाई, ऊष्मीय व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है साथियों, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो ये सा और आपका ये सा, और कौन सा भाई, हा। ये तीनों सा और हा ये ऊष्मीय वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं भाई, ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट ये आपका आ ही गया भाई, सा, शा, शा, हा। कौन से व्यंजन है कि भाई, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो शा, शा, हा कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अम और हा कहलाते हैं, यानी कि 2 वर्ण है, अम और हा। क्या है, अम और हा क्या कहलाते हैं कि भाई, अंतस्थ कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, या अयोगभा कहलाते हैं, या आपके विसर्ग कहलाते हैं। तो अम और हा कहलाते हैं साथियों आपके अयोगभा वर्ण। कौन से वर्ण कहलाते हैं भाई, अयोगभा, यानी कि अयोगभा उन्हें कहते हैं, ना ही इनका योग स्वरों में होता है और ना ही व्यंजनों में होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगभा। तो अयोगभा 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, 2। ठीक है, अम और हा दोनों वर्ण अयोगभा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगभा। ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है कि भाई उत्क्षिप्त व्यंजन बा है, मा है, या है, या डा है। उत्क्षिप्त व्यंजन या भाई उत्क्षिप्त को ही ताड़न जात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ताड़न जात कहते हैं। उत्क्षिप्त को ही कहते हैं ताड़न जात, और इनको ही कहते हैं भाई मूर्धन्य। क्या कहते हैं भाई, अपन मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है भाई, ओके, मूर्धन्य व्यंजन। तो ये होता है डा। कौन से व्यंजन होते हैं, डा। ये डा के नीचे बिंदी दिखाई देगी भाई। क्या दिखाई देगी, डा के नीचे भाई, बिंदी। इसकी जो खोज की थी भाई, या जो वर्णमाला में जोड़े हैं, वो जोड़े हैं आर्येंद्र शर्मा नामक विद्वान ने। किसने जोड़े हैं साथियों, आर्येंद्र शर्मा नामक विद्वान ने। यानी कि ये डा और ये जो ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों वर्णों के नीचे जो बिंदी होती है, इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। इस बिंदी को क्या कहा जाता है साथियों, नुक्ता। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। इस नुक्ता का इजाद अरबी फारसी, या इस नुक्ता का इजाद शिव प्रसाद, किसने भाई, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। किसने किया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद।
नुक्ता लगाने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? से प्रताप सिंह सितारे हिंद ने। और ये बिंदी, ये डा और ढा में दोनों वर्णों के नीचे बिंदी लगाई और वर्णमाला के टा वर्ग में जोड़ा। कौन से वर्ग में जोड़ा? टा वर्ग में। वो जो जोड़ने का बुक किस विद्वान को जाता है श्रेय? आर्येंद्र शर्मा नामक विद्वान को जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगला देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वर्ण के प्रकार होते हैं कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कि ह्रस्व, स्वर और प्लुत। ये तो भाई स्वर के भेद हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता है। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आगे बढ़े, स्वर, व्यंजन या मूल या संयुक्त वर्ण। तो भाई वर्ण के मूलतः तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? स्वर और व्यंजन। क्या है भाई? स्वर और व्यंजन दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं। लेकिन भाई कभी कभार क्या होता है कि कुछ पब्लिकेशन या कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई स्वर, व्यंजन और अयोगभावी वर्ण का प्रकार होता है। ओके, ये भी मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रमाणित कौन सा है साथियों? स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु देखिएगा। व्यंजन होते हैं यानी कि व्यंजन की संख्या बताना है कितने होते हैं, ठीक है, या इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बताना। व्यंजन होते हैं 33, 37, 40 या 38। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33 होती है। अब भाई ऐसे कैसे 33 होती है देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। का, चा, टा, का, चा, टा, ता और क्या भाई? पा। का, चा, टा, ता, पा। यानी कि इसमें यानी कि का, खा, गा और घा और साथियों आपका कौन सा? अंगा। चा, कौन सा वर्ण भाई? चा, छा, जा, झा और आपका या। और देखिएगा टा, टा, ठा, डा और ढा और या। टा, टा, ठा, डा, णा। ये कौन सा आएगा? णा। ठीक है, अब आएगा भाई कौन सा? पा। कौन सा भाई? पा। ता के बाद ता, था, दा, धा और आपका कौन सा? ना। और फिर आएगा आपका पा भाई। कौन सा वर्ण? पा। पा, फा, वा, भा और कौन सा भाई? मा। अब देखिएगा ये हो जाते हैं आपके कितने वर्ण भाई? यानी कि 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। ये तो कितने वर्ण हो जाते हैं आपके भाई? 25। कितने वर्ण हो जाते हैं? 25। ये तो क्या हो जाते हैं? 25 व्यंजन हो जाते हैं। 25 क्या हो जाते हैं? व्यंजन। इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इन 25 व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। 4 और होते हैं आपके, कौन से भाई? या, रा, ला और उवा। कितनी संख्या हो जाती है? 25 और 4 हो जाते हैं साथियों आपके 29। कितने हो जाते हैं? 29। और आपके इन्हें क्या कहा गया भाई? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा गया दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। और आपके भाई 4 और होते हैं। कौन कौन से भाई? शा, शा और आपका हा और कौन सा आपका? ये हा। इन्हें कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन भाई? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्मीय व्यंजन। तो आप समझिएगा 25 और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 आपके कौन से व्यंजन? ऊष्मीय व्यंजन। इनको मिलाकर कुल संख्या इनकी कितनी हो जाती है? 33। यही कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मूल व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मूल व्यंजन कहलाते हैं भाई। यही क्या कहलाते हैं भाई? मूल व्यंजन कहलाते हैं। ये भी आपको जानकारी क्या होना चाहिए? पता। ये मूल व्यंजन। अब इसके अलावा कौन कौन से वर्ण होते हैं सुनिएगा भाई। ये तो 33 हो गए दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आगे की कहानी बता देता हूँ। टा वर्ग में, कौन से वर्ग में? टा वर्ग में आर्यन शर्मा ने 2 वर्ण और जोड़े हैं। एक तो डा और एक कौन सा भाई? ढा। डा और ढा। तो आपके जैसे ही ये 33 थे, 33 और 2 और मिला लिए जाएं तो कितने हो जाएंगे साथियों? 35। कितने हो जाएंगे? 35। और भाई 4 आपके कौन से वर्ण? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से संयुक्त? एक तो छा, त्रा और ज्ञा और कौन सा भाई? स्रा। कौन सा? स्रा। इन 4 को और जोड़ लिया जाता है तो 35 और 4 कितने हो जाते हैं? 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या तो 39 होती है दोस्तों। कितनी होती है कुल व्यंजनों की संख्या? 39। लेकिन ये पूछा था कि व्यंजन होते हैं तो अपने मूल व्यंजन की संख्या बताना थी। कितने हैं भाई? 33। ठीक है, इसमें 38 40 वाला ऑप्शन नहीं, सही कौन सा जाएगा? 33। आप ये देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, वा व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है, यानी कि वा और वा में अंतर होता है। वा और वा व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है कि भाई नासिक से, कि भाई दंतोष्ठ से, या कंठ से, या ओष्ठ से। ये आपको क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए।
तो बताइएगा दोस्तों कहाँ से होता है? तो भाई दंतोष्ठ से होता है। कहाँ से? दंतोष्ठ व्यंजन होता है। कौन सा होता है? दंत और ओष्ठ से कौन से उच्चारण होता है? उआ का। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, इनमें से कौन सा शब्द हश्व मात्रा वाला है? यानी कि ऐसे कौन सा स्वर है जिसमें हश्व मात्रा यानी कि लघु मात्रा, हश्व मतलब क्या भाई? लघु, क्या? लघु मात्रा वाला है। कौन सी मात्रा वाला है? लघु मात्रा वाला है। देखिएगा कि भाई केरल या वाशी या मिल या अंबर। देखो केरल में किसकी मात्रा है भाई? केरल का अबर यदि अलग करते हैं, का में क्या छुपा हुआ है भाई? ए की मात्रा। ओके, ए की मात्रा, ठीक है। और ये क्या है भाई? रा में आ है और आ के बाद ला है, ला में क्या है? आ। यानी तो ए, यानी कि ये ए तो होता ही नहीं है भाई लघु स्वर, ये तो दीर्घ स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? दीर्घ, और दीर्घ भी वो तो संयुक्त स्वर भाई। ओके, तो वासी में तो बड़ा आ है भाई, वर्ण विकसित करेंगे। इसमें मिल में देखो माँ के बाद छोटी ई, छोटी के बाद ला और ला के बाद या, यानी कि इसमें छोटी ही होती है। इसमें क्या है? छोटी। अब भाई इसमें देखेंगे, इसमें अनुस्वार है। क्या है भाई? अनुस्वार। ये भी नहीं हो सकता, तो विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला बिंदु देखिएगा। नेक्स्ट दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर भाई? दीर्घ स्वर। छोटा ऊ, आई या छोटा आ या छोटी, ये छोटी ई और ये तो है ही है, इसको इस पर दिख जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? आई क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी है भाई कि 3, 4, 5 या 4। तो 3, 5 या भाई 2, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4 साथियों। कौन कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ भैया आपको, ठीक है। फिर भी मैं पुनः आपको बता देता हूँ। एक तो कौन सा होता है? छा। छा किन से मिलकर बना है? का और सा के योग से यह छा बना हुआ है। आगे है भाई आपका त्रा, यानी छ त्रा। त्रा किन से मिलकर बना है भाई? ता और रा के योग से बना है। अगला आ जाता है त्रा के बाद आपका भाई ज्ञा। ज्ञा मिल से बना है भाई आपका जा और या से। किससे भाई? जा और या से मिलकर बना है। स्रा कौन सा वर्ण भाई? स्रा। स्रा मिलकर बना है आपका शा और रा से। तो इस प्रकार से कुल कितने वर्ण हो जाते हैं साथियों आपके ये? यानी कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 4। कितनी होती है भाई? 4 होती है। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अनुस्वार एवं पंचा अक्षर, यानी कि अनुस्वार एवं पंचमा अक्षर का सही प्रयोग हुआ है। यानी कि अनुस्वार के स्थान पर जो पंचमा अक्षर बदलता है उसमें सही उचित प्रयोग बताना है आपको कि भाई हिंदी का हिंदी ये बिंदी हुई है, या बिंदी का गंगा, या चंबल का माँ, या डंडा का डंडा। तो साथियों ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे चंबल, ये नहीं। इसमें सही प्रयोग हुआ है भाई हिंदी का ये अनुसार, यानी पंचम अक्षर में बदला है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए। आपको पंचमा अक्षर पता होगा, मैंने बताया था आपको क्या पंचमा अक्षर जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। इनके जो 5वें वर्ण होंगे जैसे या, णा, ना, ठीक है, कौन सा? ना, अंगा, ये कौन से वर्ण होते हैं? पंचमा अक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? कि शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो भाई वर्णमाला कहते हैं वर्णों का जिसमें क्या होता है? व्यवस्थित समूह को अपन क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों अगला बिंदु, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, यानी कि टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ये MPSI 2016 में आया हुआ है। टा वर्ग में आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, टा वर्ग में एक तो टा होता है, एक ठा होता है, एक क्या होता है भाई? डा होता है। कौन सा वर्ण होता है साथियों? डा होता है। और आप देख लो ढा, कौन सा भाई? ढा और ना, ठीक है, ये इधर हो गया डा और ढा, ये 4 वर्ण होते हैं। और RN शर्मा ने 2 और जोड़े भाई, कौन कौन से? एक तो डा और एक कौन सा भाई? ढा, जिनके नीचे क्या है? विंदी। अब मुझे ये बताना है टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण होता है, यानी कि टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कि भाई तालव्य से, नासिका से, मूर्धन्य से, या दंत से। तो टा वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से। कहाँ से होता है भाई? टा वर्ग का मूर्धा से होता है। और भाई रावण का भी मूर्धा से होता है। और ये जो री होता है ना, री स्वर, उसका भी मूर्धा से होता है। और साथियों आपका जो सा होता है ये भी सा मूर्धा से होता है। 3 सा होते हैं भाई, ठीक है। एक सा यहाँ से होता है और एक और सा होता है, ये वाला सा, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। और एक और सा होता है ये इसका उच्चारण साथियों दंत से होता है।
ये क्या है दंतश, ये तालव्य है, तालु से होता है, और ये क्या है दंत, और इस सा का क्या होता है मूर्धन। ओके, तो टाबर का उच्चारण कहाँ से होता है मूर्धा से, कहाँ से होता है भाई मूर्धा से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। चा, छा, जा, झा उदाहरण है एमपीएसआई 2016 में क्वेश्चन आया है कि भाई स्पर्शी व्यंजन है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो साथियों चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कौन से व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में आपको मूलतः वर्णों की संख्या बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, कि भाई 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है या 55। तो साथियों मूलतः संख्या होती है कितनी? 51। कितनी होती है? 51। मैं पुनः दोहरा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। आपके स्वर लोगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। और साथियों दो और होते हैं जिन्हें अयोगवा कहते हैं, अम और क्या भाई हा। क्या कहते हैं? अम और हा। यानी कि कितनी संख्या हो जाती है भाई इनकी? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2 कितनी भाई? 11। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और एक क्या भाई? 12। यानी कि और एक क्या होता है भाई? अम और हा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए, आई, ओ, औ और अम और क्या भाई? हा। तो आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। एक कौन सा होता है साथियों? एक होता है री। तो इस प्रकार कुल कितने हो जाते हैं स्वर? 13। कितने हो जाते हैं? 13। आपको ये भी पता होना चाहिए 13। और आपको का से लेकर, का वर्ग से लेकर आपके पा वर्ग तक कितने वर्ण हो जाते हैं? 25 वर्ण। कितने वर्ण? 25। 4 आपके कौन से हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और 4 आपके कौन से हो जाते हैं भाई? ऊष्मीय व्यंजन। और 4 आपके कौन से हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और 2 कौन से हो जाते हैं आपके? जो आर्यन सर्वनाम जोड़े हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ये कितनी संख्या हो जाती है? 39। 39 और 13 कितने हो जाते हैं? 39 और 13 हो जाते हैं आपके कितने भाई? 52। टोटल वर्ण कितने हो जाता है वर्णमाला में? 52। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, हस्व स्वर कौन से सही विकल्प हस्व स्वर कौन से हैं सही विकल्प चुनिए। यानी हस्व स्वर का आपको विकल्प चुनना है। हस्व का मतलब मैंने आपको बताया कि हस्व को लघु स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर भी कहते हैं भाई? लघु स्वर भी कहते हैं। हस्व स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं? लघु स्वर। इनको ही क्या कहा जाता है भाई? लघु स्वर भी कहा जाता है। इनको ही कौन सा स्वर कहा जाता है? मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल। इनको ही बीज स्वर कहा जाता है। इनको ही प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर भाई? प्राकृतिक। कौन सा स्वर? प्राकृतिक। इनको ही नैसर्गिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नैसर्गिक स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर? मूल स्वर, बीज स्वर, प्राकृतिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। अब देखिएगा भाई, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? या इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक मात्रिक स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। अब देखिएगा हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं कि भाई का, आ या बड़ा, का, आ, पा या बड़ा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा हो गया। और ये क्या है भाई? व्यंजन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, हस्व स्वर की बात चल रही। तो आ बड़ी ई है, ये भी हट जाएगा। छोटा ऊ बिल्कुल छोटा, ये भी हट जाएगा भाई। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये बिल्कुल हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा भाई? यानी कि हस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। इन्हें क्या बोलते हैं? लघु, मूल, बीज, प्राकृतिक, नैसर्गिक या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है साथियों। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताना है और कुल संख्या बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि 10 होती है, 12 होती है, 11 होती है या 13 होती है। तो बताइएगा भाई हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है कुल। तो भाई 11 संख्या होती है। कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। ओके, अम और हा को और मिला लिया जाता है तो कितनी हो जाती है? 13। लेकिन यहाँ पे मूल संख्या कितनी बताई भाई? 11 विकल्प के अनुसार। ओके, 12 हो नहीं सकती। ओके, 13 होता था, 13 कुल हो जाता भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है? 11। ओके, और मूल व्यंजनों के मैंने बताया मूल स्वरों की 4, छोटा आ, छोटी और छोटा ऊ और छोटी री आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई कि गा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। गा में री की मात्रा जोड़ने पर, किसकी भाई? री की मात्रा लगाने पर गा का रूप होगा। यानी कि गा का क्या रूप होगा कि भाई ग्रे बनेगा या
ग्र बनेगा या ग्री बनेगा या ग्रह बनेगा। अब देखो भाई, बात है कि भाई ये गा है और गा में आपको री की मात्रा जोड़नी है, तो गा में यदि री की मात्रा जुड़ेगी तो साथियों ये क्या बन जाएगा, ग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ग्री बन जाएगा। ओके, ये आपका इसका रूप क्या है भाई, इसका रूप है, इसमें गा आधा है, गा क्या है, आधा है, और इसमें रा है, और रा के बाद क्या है, आ। ये इस प्रकार का पूरा विच्छेद है। इसमें क्या है भाई, गा क्या है, गा, और गा के बाद क्या है भाई, आप देख सकते हो इसमें पहले क्या आएगा भाई, रा, क्या आएगा, रा, ग्रा। अच्छा, इसमें गा क्या भाई, गा, और गा के बाद क्या भाई, रा, और रा के बाद आप गा, देखो आप मूलतः देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको इधर, इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये गा है आपका, क्या है भाई, गा। ओके, गा में क्या छुपा हुआ है भाई, आ, और रा, आ के बाद क्या आ रहा है, आ। अब भाई ग्रा, इसमें रा के बाद आ नहीं बोल रहा है भाई, यानी कि जो ऊपर जो रा होता है उसे कहते हैं रैप रा। कौन सा रा कहते हैं भाई, उसे रैप रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे रैप रा, ये आधा होता है। अब गई गिरी, इसका विग्रह कैसे होगा भाई, ये गा है, क्या है भाई, गा है। ओके बेटा, गा है, गा के बाद क्या बोल रहा है भाई, रा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रा, रा के बाद कौन सी ई है भाई, बड़ी, तो ये है भाई, ये इस तरह का है। ये जो नीचे रा होता है ये पूर्ण रा होता है, यानी कि ये क्या होता है, पूर्ण रा है, यानी कि रा पर किसकी मात्रा है, और गाय इसमें आधा है, ये भी अपन ने सीख लेना है। और ये तो इसका तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। इसे पदेन रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पदेन रा। तो पदेन रा पूर्ण वर्ण होता है, यानी पदेन पे जो पैरों में जो लगा रहता है इसमें रा ये पूर्ण है, ये भी आपको आना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई क्या है कि भाई शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये दो प्रकार से इकाइयाँ पूछी जाती है कभी कभार कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, कौन सी इकाई, लिखित। तो लिखित होती है वर्ण, और मौखिक होती है साथियों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है भाई, ध्वनि। ये भी आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले बिंदु की ओर। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। कौन से व्यंजन के भाई, स्पर्श व्यंजन के, क्या छा, त्र, ज्ञा और जा, ये तो हो ही नहीं सकते भाई। ओके, या, रा, ला, वा, ये भी नहीं हो सकते। ये भी कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ता, था, दा, धा, ये है भाई, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ऊष्मीय व्यंजन है। ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, अगला बिंदु देखते हैं, उच्चारण के समय जिह्वा यानी कि जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं, यानी कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, ये है बात उच्चारण। यानी कि 2, 5, 4 या 3। तो साथियों 3 होते हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो अग्र स्वर होते हैं, और एक आपके मध्य स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और कौन से साथियों, पश्च स्वर। कौन सा, पश्च स्वर। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर उन्हें कहते हैं जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, और मध्य स्वर उन्हें कहते हैं जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं, और साथियों पश्च स्वर उन्हें कहते हैं जीभ के जो पिछले हिस्से से क्या होते हैं, उच्चारण में लाते हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से अर्ध स्वर व्यंजन कौन से हैं, यानी कौन से व्यंजन भाई, अर्ध स्वर, और इन्हें ही अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन कौन से हैं कि भाई रा और ला हैं, या और वा हैं, या वा और ला हैं, या और रा है। तो साथियों अर्ध व्यंजन और अर्ध स्वर या और वा को कहा गया है। किसको कहा गया है, या और वा को कहा जाता है। ये बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है साथियों। अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है। कौन सा व्यंजन भाई, लुंठित। अच्छा, लुंठित व्यंजन को ही प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं भाई, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में बोलते समय जिह्वा क्या करती है, कंपन करती है, उसे लुंठित या क्या कहते हैं, प्रकंपित। तो ऐसा कौन सा वर्ण है भाई, कि रा है, या ला है, या वा है, या है। अब रा को बोलकर देखिएगा तो जिह्वा क्या करती है, कंपन करती है, एकदम रा थर्राती है ना कहीं कंपन होता है, तो रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट भाई, मुख खुलने के आधार पर अर्ध विवरित स्वर या अर्ध विवरित स्वर वर्ण कौन से हैं। देखो विवरित होते हैं, अर्ध विवरित होते हैं, और आपके
अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें पूछा है भाई आपका अर्ध विपरीत स्वर, कौन से स्वर? अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत कि भाई आ या आई या ओ होता है, आ या आई या ओ औ होता है, या ई बड़ी ई या बड़ा ऊ होता है, या छोटी ई या छोटा ऊ होता है। तो अर्ध विपरीत स्वर जो होते हैं साथियों वह होता है छोटा आ, आई और औ, ये अर्ध विपरीत के अंतर्गत रखे गए। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न आता है आपके लिए। एक ही वर्ण जब किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है, एक ही वर्ण किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? कि भाई संयुक्त व्यंजन कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, या अल्प प्राण कहलाता है, या द्वित्व कहलाता है। तो साथियों जब एक ही वर्ण किसी शब्द में 2 बार प्रयोग होता है तो उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे भाई मान के चलो मैंने लिखा सम्मेलन, क्या लिखा भाई? सम्मेलन। क्या लिखा भाई? सम्मेलन। अब आपको 2 चीज याद रखना है कि भाई सा में क्या है? आ, और माँ के बाद क्या है? माँ। अब माँ और माँ के बीच में यानी कि कौन सी मात्रा है भाई? ए, और ये ला में क्या है? आ, और ना में क्या है? आ। अब ये आप देखिएगा, ये 2 स्वर, ये 2 व्यंजन वर्ण है, इनके मध्य में कोई भी स्वर नहीं है। क्या नहीं है भाई? स्वर नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक कौन सा व्यंजन है? द्वैत व्यंजन। ओके, कौन सा व्यंजन? द्वैत व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हो 4 होती है, महाप्राण तो प्रत्येक वर्ग का भाई दूसरा और चौथा, अल्पप्राण आप जानते ही हो पहला, तीसरा, पांचवा। ओके भाई, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट। निम्न में से पार्श्विक स्वर है, कौन सा स्वर भाई? पार्श्विक वर्ण है। निम्न में से पार्श्विक स्वर नहीं, पार्श्विक वर्ण कौन सा है? कि भाई या वा या रा या ला। पार्श्विक का अर्थ होता है कि भाई वह वर्ण जिसके उच्चारण करते समय जिह्वा वायु के मार्ग में खड़ी हो जाए और वायु इधर उधर से क्या हो जाए साथियों? निकल जाए, ऐसा वर्ण बताना है। ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें से? ला वर्ण। कौन सा वर्ण? ला। ला का आप उच्चारण करिएगा, ला जैसे ही उच्चारण होता है ला, वायु का यानी कि जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है वो ऊपर जाता है और वायु इधर उधर से क्या हो जाती है? पार्श्व हो जाती है, निकल जाती है। उसे ही कौन सा व्यंजन कहते हैं भाई? आप पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? पार्श्विक। तो कौन सा वर्ण है? ला। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। ताड़न जात व्यंजन वर्ण किस विद्वान ने वर्णमाला में शामिल किए हैं? ताड़न जात व्यंजन, पहली बात तो पता होना चाहिए ताड़न जात, ठीक है। कौन सा व्यंजन भाई? ताड़न जात। ताड़न जात, और इन्हीं को क्या कहते हैं भाई? द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ओके, इन्हीं को क्या कहते हैं भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा कहते हैं भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं? उत्क्षिप्त। ये भाई वर्णमाला में और कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डा और एक होता है आपका ढा, ठीक है, डा और ढा। ये इनके नीचे बिंदी होती है भाई, क्या होती है? बिंदी। ओके, ये भाई विद्वान बताएं शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने जोड़े हैं, या भाई हरदेव बहारी ने, या आरेंद्र शर्मा ने, या किशोरी लाल भाजपाई ने। तो वर्णमाला में टा वर्ग में ताड़न जात व्यंजनों को जोड़ने का श्रेय आरेंद्र शर्मा नामक विद्वान को जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि यह वर्णमाला की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।